मासूम सा लगने वाला झूठ क्या क्या कर सकता है? कभी कभी बस किसी की मदद के लिए बोला गया एक सफेद झूठ आपकी पूरी की पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। एक ऐसी कहानी लिख सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक झूठ की, जो दोस्ती में शुरू हुआ और एक ऐसी उलझी हुए जिंदगी बदल देने वाली प्रेम कहानी बन गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए, सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के दो किनारों से। एक तरफ थे आरव मेहता, न्यू सिटी की सबसे ऊंची बिल्डिंग स्काईलाइन कॉर्प की सीईओ। ये एक ऐसा नाम था जिसे सुनते ही लोगों के चेहरे पर खौफ और इज्जत दोनों एक साथ आ जाते थे। एकदम सख्त, भावनाओं से मीलों दूर। उनकी दुनिया में सिर्फ काम था, मीटिंग्स थी और प्रॉफिट के आंकड़े थे। और दूसरी तरफ उसी बिल्डिंग के एक छोटे से कोने में फोर्ड रिसर्च डिपार्टमेंट में काम करती थी रिया शर्मा। जिंदा दिल, थोड़ी सी चुलबुली और अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाली लड़की, जिसकी दुनिया उसके दोस्त, छोटी छोटी खुशियां और हाँ, महीने की पहली तारीख को आने वाली सैलरी के आसपास घूमती थी। वो अपने बॉस आरव मेहता के नाम से ही कांपती थी। तो एक शाम रिया बस घर के लिए निकलने ही वाली थी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तान्या भागती हुई, घबराई हुई उसके पास आई। रिया, मैं तो मर गई, तान्या ने लगभग रोते हुए कहा। हुआ ये था कि उसके घर वालों ने उसकी एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दी थी, किसी बहुत अमीर बड़े खानदान के लड़के के साथ। पर तान्या किसी और को पसंद करती थी। वो रिया के सामने गिड़गिड़ाने लगी, रिया प्लीज मेरी जगह तुम चली जाओ ना, और बस कुछ भी करके उस लड़के को रिजेक्ट कर देना। रिया का पहला रिएक्शन था, पागल हो गई है क्या, ये कैसे मुमकिन है? लेकिन तान्या ने उसे यकीन दिलाया, अरे बस थोड़ी सी ओवर एक्टिंग करनी है, इतना बुरा बर्ताव करना है कि वो खुद तुम्हें मना करके भाग जाए। अब दोस्त की आंखों में आंसू देखकर रिया का दिल पिघल गया और वो मान गई। तो मिशन रिजेक्ट द डेट शुरू हुआ। रिया ने पूरी तैयारी की, एक भड़कीली सी ड्रेस पहनी, लाउड मेकअप किया और एक घमंडी एटीट्यूड से भरी लड़की का किरदार अपने ऊपर ओढ़ लिया। प्लान सिंपल था, इतना अजीब बिहेव करना कि लड़का 5 मिनट में ही हाथ जोड़ ले। वो पूरे टशन में रेस्टोरेंट में घुसी और अपने टेबल की तरफ बढ़ी। लेकिन जैसे ही उसने अपने डेट का चेहरा देखा, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके मुंह से बस एक शब्द निकला, सर। सामने कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बॉस, खड़ूस सीईओ आरव मेहता बैठा था। उसके दिमाग में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, गई, आज मेरी नौकरी पक्का गई। पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। तो रिया ने अपनी एक्टिंग जारी रखने का फैसला किया। उसने जानबूझकर जोर जोर से मेन्यू पढ़ना शुरू किया, वेटर पे बेवजह चिल्लाई और फिर आरव से कहा, सुनिए, मुझे ना सिर्फ बहुत अमीर लड़के पसंद हैं और मैं शादी के बाद काम तो बिल्कुल नहीं करूंगी। मेरे पति के पास कम से कम 10 गाड़ियां और एक प्राइवेट जेट तो होना ही चाहिए। वो ये सब बोल रही थी और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि बस अब आरव मेहता उसे डांटकर भगा देंगे। लेकिन आरव के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो बस शांति से उसे देखता रहा। फिर उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और वो बोला, इंटरेस्टिंग। रिया एकदम हैरान, और उसके होश तो तब उड़े जब डिनर खत्म होने पर आरव ने कहा, मुझे तुम पसंद हो, हम शादी कर सकते हैं। रिया अपनी जगह पर पत्थर बन गई। उसका सारा प्लान बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। उस एक अजीब सी ब्लाइंड डेट ने रिया की जिंदगी में जो तूफान लाया था, वो तो बस शुरुआत थी। अब ये कहानी एक नए मोड़ पर जा रही थी। अब ये झूठी कहानी एक ऑफिशियल एग्रीमेंट में बदलने वाली थी, जहां दांव पर सिर्फ उसकी नौकरी नहीं बल्कि शायद उसका दिल भी लगने वाला था। अगले दिन रिया डरते डरते, कांपते कांपते ऑफिस पहुंची। उसे पूरा यकीन था कि आज तो उसे नौकरी से निकाल ही दिया जाएगा। तभी उसे आरव के केबिन में बुलाया गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। आरव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसने बिना मुड़े अपनी गहरी आवाज में कहा, कल रात की तुम्हारी एक्टिंग काफी इंप्रेसिव थी। रिया कुछ कह पाती उससे पहले आरव घूमा और सीधा उसकी आंखों में देखकर बोला, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसने बताया कि उसके दादाजी उस पर शादी का जबरदस्त दबाव डाल रहे हैं और वो इन सब झंझटों से बचना चाहता है। और फिर उसने रिया के सामने वो ऑफर रखा जिसने उसे पूरी तरह से शॉक कर दिया, तुम मेरी फेक गर्लफ्रेंड बन जाओ। रिया के पास मना करने का कोई ऑप्शन था ही नहीं, उसकी नौकरी जो दांव पर थी। आरव ने अपनी डेस्क से एक फाइल निकाली और रिया की तरफ बढ़ा दी। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक प्रॉपर ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट था। आरव ने एक एक नियम उसे साफ साफ समझाया। रूल नंबर 1, जब भी हम पब्लिक में होंगे हम एक परफेक्ट प्यार में डूबे कपल की तरह पेश आएंगे। रूल नंबर 2,
हमारी पर्सनल जिंदगी में कोई दखल नहीं देगा, न तुम मेरी न मैं तुम्हारी। रूल नंबर 3, ये राज हम दोनों के बीच ही रहेगा। और चौथा और सबसे जरूरी रूल, ये एक्टिंग इतनी असली लगनी चाहिए कि किसी को, खासकर मेरे परिवार को, जरा सा भी शक ना हो। रिया को ऐसा लगा जैसे वो कोई नौकरी नहीं बल्कि किसी फिल्म की स्क्रिप्ट साइन कर रही है। उनका पहला बड़ा इम्तिहान था आरव के घर पर एक फैमिली डिनर। रिया को एक सिंपल लड़की से एक क्लासी, सोफिस्टिकेटेड लड़की के लुक में तैयार होना पड़ा। आरव का घर किसी महल से कम नहीं था और रिया वहां पहुंचते ही बुरी तरह घबरा गई। आरव की दादी ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसी तीखी नजरों से देखा और पूछा, तो ये है वो लड़की जिसने हमारे आरव को पहली नजर में ही अपना बना लिया? डिनर टेबल पे रिया इतनी नर्वस थी कि उसके हाथ से कांटा चम्मच बार बार छूट रहा था। उसे हैरानी तब हुई जब आरव ने टेबल के नीचे से चुपके से उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दी। और जब दादी ने पूछा कि वो लोग मिले कैसे, तो रिया ने अपनी ओवर एक्टिंग का बटन ऑन किया और कहानी गढ़ दी। अरे दादी जी, हमें तो पहली नजर में ही प्यार हो गया था। डिनर तो किसी तरह से निपट गया, लेकिन पूरे समय आरव की चचेरी बहन मेघा की शक भरी नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थीं। मेघा को उनकी केमिस्ट्री में कुछ तो बनावटी, कुछ तो नकलीपन महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि ये दोनों कपल कम और एक्टर्स ज्यादा लग रहे हैं। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो इस झूठे रिश्ते का पर्दाफाश करके ही रहेगी। तो लीजिए, कहानी में अब एक विलेन की भी एंट्री हो चुकी थी, जो उनके इस झूठ के महल को गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। अगले कुछ दिनों में ऑफिस में हर कोई बस आरव और रिया की ही बातें कर रहा था। एक दिन एक नया क्लाइंट आया, रोहन, जो रिया से कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा था। दूर खड़ा आरव ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर जलन साफ नजर आ रही थी। वो अचानक उनके पास आया, रिया का हाथ कसकर पकड़ा और रोहन से एकदम ठंडे रोबदार लहजे में कहा, शी इज नॉट जस्ट प्रिटी, शी इज माइन। ये सुनकर रिया के साथ साथ रोहन भी हैरान रह गया। रिया को समझ ही नहीं आया कि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा था या फिर आरव की असली जलन। झूठ और सच के बीच की जो पतली सी लाइन थी, वो अब धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। अब कहानी अपने सबसे नाजुक और सबसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच रही थी। एक ऐसा मोड़ जहां बड़ी मेहनत से बनाया गया ये झूठ का महल सबके सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाला था। मेघा ने अपना जाल बिछा दिया था। उसने स्काईलाइन कॉर्प की एनिवर्सरी पर एक बहुत बड़ी शानदार पार्टी रखी। वहां आरव का पूरा परिवार, उसके दोस्त और पूरा बिजनेस सर्कल मौजूद था। और मेघा का मकसद सिर्फ एक था, सबके सामने आरव और रिया का पर्दाफाश करना। रिया एक खूबसूरत गाउन में पार्टी में पहुंची। वो बाहर से तो बहुत कॉन्फिडेंट दिख रही थी, लेकिन अंदर से उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आरव ने उसे देखकर धीरे से कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक पल के लिए रिया का दिल पिघल सा गया, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में क्या तूफान आने वाला है। पार्टी जब पूरे शबाब पर थी, तभी मेघा ने माइक लिया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोली, आज मैं आप सबको आरव की गर्लफ्रेंड की असली पहचान बताना चाहती हूँ। उसने एक बड़ी सी स्क्रीन पर रिया के ऑफिस आईडी कार्ड की तस्वीर दिखा दी। ये कोई अमीर घर की लड़की नहीं, ये स्काईलाइन कॉर्प्स की एक मामूली सी कर्मचारी है। पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई और फिर मेघा जोर से चिल्लाई, और ये रिश्ता सिर्फ एक फेक एक्ट है। पूरा हॉल एकदम सन रह गया, पिन ड्रॉप साइलेंस। सबकी नजरें सिर्फ आरव और रिया पर थी। रिया की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने कांपती हुई नजरों से आरव की तरफ देखा। उसे एक उम्मीद थी, एक छोटी सी उम्मीद थी कि आरव कुछ कहेगा, इस झूठ को नकारेगा, उसे बचाएगा। लेकिन आरव अपनी जगह पर किसी पत्थर की मूरत की तरह खड़ा रहा। उसने एक शब्द नहीं कहा, और उसकी वो चुप्पी किसी भी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। बस उस एक पल में रिया का भरोसा, उसका दिल, सब कुछ टूट कर बिखर गया। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव से सिर्फ इतना कहा, आपने कहा था आप सब संभाल लेंगे। और बिना किसी जवाब का इंतजार किए वो उस भरी महफिल से, उस पार्टी से भाग गई। घर पहुंचकर वो आईने के सामने खड़ी होकर बस रोती रही और उसने खुद से कहा, फेक रिलेशनशिप, लेकिन दर्द बिल्कुल रियल है। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि भले ही ये रिश्ता एक नाटक था, पर इस नाटक में जो दिल टूटा था, जो विश्वासघात हुआ था, उसका दर्द 100% असली था। पार्टी की उस एक रात ने सब कुछ बदल दिया था। अब कहानी एक नए खामोश दौर में दाखिल हो रही थी। ये दौर था उस रात के बाद के असर का।
किरदारों के बीच बढ़ती खामोश दूरियों का और पहली बार दिख रहे असली पछतावे का। अगले दिन ऑफिस का माहौल बर्फीला था। रिया ऑफिस तो आई, लेकिन वो अब पहले वाली चुलबुली रिया नहीं थी। वो एकदम शांत थी, प्रोफेशनल थी और अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने आरव की तरफ एक बार भी नजर उठाकर नहीं देखा। मीटिंग्स में वो सिर्फ काम की बात करती, कोई आई कांटेक्ट नहीं, कोई फालतू बात नहीं। और उसकी ये खामोशी, ये दूरी आरव को किसी सुई की तरह चुभ रही थी। शायद जिंदगी में पहली बार स्काईलाइन कॉर्प के सीईओ को एहसास हो रहा था कि उसने कोई बिजनेस डील नहीं बल्कि कुछ बहुत कीमती खो दिया है। आरव को अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास था। वो जानता था कि अब शब्दों से कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने अपने कामों से माफी मांगने की कोशिश की। एक दिन जब रिया एक मुश्किल प्रोजेक्ट में फंसी हुई थी, तो अगली सुबह उसके डेस्क पर एक फाइल रखी थी जिसमें सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन था, लेकिन भेजने वाले का कोई नाम नहीं था। एक शाम जब वो देर तक काम कर रही थी, तो उसने देखा कि उसके डेस्क पर चुपके से गर्मागर्म कॉफी का कप रखा हुआ है। और एक रात जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और रिया कैब का इंतजार कर रही थी, तो आरव की गाड़ी आकर उसके ठीक सामने रुकी। उसने कुछ कहा नहीं, बस उसे चुपचाप घर छोड़ दिया। ये छोटी छोटी खामोश कोशिशें थी जो रिया के दिल पर जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघला रही थी। और अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसा पड़ाव जहां पछतावा एक इकरार में बदलने वाला था और किरदारों को ये तय करना था कि क्या एक झूठ की राख पर एक सच्चे और खूबसूरत रिश्ते की नींव रखी जा सकती है। ऑफिस में एक नया क्लाइंट आया था, कबीर। वो रिया के काम से बहुत इम्प्रेस था और उसके साथ काफी फ्रेंडली भी था। ये देखकर आरव को फिर से वही पुरानी जलन महसूस होने लगी। उसने रिया को उस प्रोजेक्ट से हटाकर सीधा अपने अंडर काम करने का ऑर्डर दे दिया। उस रात जब ऑफिस में सिर्फ वो दोनों थे, आरव ने रिया से पूछ ही लिया, तुम उस क्लाइंट के साथ इतनी कंफर्टेबल क्यों थी? रिया ने पलटकर पूछा, आपको क्या फर्क पड़ता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो कब का खत्म हो गया। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से लगभग फुसफुसाते हुए बोला, शायद अब ये सब सिर्फ एक्टिंग नहीं रहा। ये एक अधूरा सा इकरार था, लेकिन इसने रिया के दिल में एक नई उम्मीद जरूर जगा दी थी। इस बार आरव ने वो गलती नहीं दोहराई जो उसने पार्टी में की थी। वो सीधा अपने घर गया और अपने पूरे परिवार के सामने, अपनी दादी और मेघा के सामने पहली बार हिम्मत से खड़ा हुआ। उसने कहा, जो रिश्ता एक झूठ से शुरू हुआ था वो अब झूठ नहीं है। मैं रिया से प्यार करता हूं और अगर आप लोग उसे स्वीकार नहीं कर सकते तो ये आपकी मर्जी है। ये कहने के बाद वो सीधा ऑफिस की छत पर गया जहां रिया अक्सर अकेली होती थी। उसने रिया के सामने खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें उस रात बहुत तकलीफ दी, लेकिन उसके बाद हर एक पल मैंने सिर्फ तुम्हें खोने का डर महसूस किया है और अब मुझे कोई शक नहीं है। रिया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। आखिरकार आरव मेहता ने अपने दिल की बात कह ही दी थी। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। उसके दिमाग में सब कुछ एक फिल्म की तरह घूम गया। वो अजीब सी डेट, वो दर्द भरा कॉन्ट्रैक्ट, आरव का बदला हुआ बर्ताव और अब उसका ये इकरार। लेकिन वो फौरन उसकी बाहों में नहीं भागी। वो जानती थी कि इस बार बात सिर्फ भावनाओं की नहीं, विश्वास की भी थी। उसने एक गहरी सांस ली और आरव की आंखों में देखकर धीरे से कहा, अगर हम शुरू करें तो इस बार सब कुछ सच होगा, कोई एक्टिंग नहीं, कोई झूठ नहीं। उसने एक नई शुरुआत के लिए हाँ तो कह दिया था, लेकिन एक ऐसी शर्त पर जो उनके रिश्ते की नींव बनने वाली थी, सच्चाई। और इस बार सब कुछ सच था। आरव हर कदम पर रिया के साथ खड़ा रहा। धीरे धीरे उसके परिवार ने भी उनके रिश्ते को दिल से अपना लिया। दादी ने भी मान लिया कि प्यार किसी स्टेटस या बैकग्राउंड का मोहताज नहीं होता। ऑफिस में अब कोई राज नहीं था, सबने उन्हें एक सच्चे कपल के तौर पर स्वीकार कर लिया था। वो सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट अब एक खूबसूरत याद बन चुका था, जिसकी जगह सच्चे प्यार और विश्वास ने ले ली थी। एक शाम ऑफिस की बालकनी में खड़े होकर रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी सोचा नहीं था कि एक फेक डेट हमें यहाँ तक ले आएगी। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा झूठ था, क्योंकि उसी ने मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंचाया है। तो एक छोटे से बेवकूफ़ी भरे झूठ से शुरू हुई ये कहानी आखिरकार एक सच्चे और खूबसूरत प्यार पर आकर खत्म हुई। लेकिन एक सवाल शायद आज भी हवा में तैरता है, क्या एक झूठ की नींव पर बना प्यार कभी पूरी तरह से सच्चा और मजबूत हो सकता है?